माय लव्स, कैसे हो आप सब लोग। आई होप कि आप सब अच्छा कर रहे होंगे। आप सभी को ढेर सारा प्यार और ढेर सारी ब्लेसिंग्स। तो यस, मैं हाजिर हूँ आपके सामने आपकी नई टैरो रीडिंग लेकर, जिसका टाइटल है एवरीथिंग यू नीड टू नो राइट नाउ। ओके, सो बेसिकली इस समय में आपको वो कौन से मैसेजेस मेरे माध्यम से सुनने की ज़रूरत है, वो सारे मैसेजेस मैं आज के रीडिंग में आपके लिए चैनल करने वाली हूँ। ओके, हर बार की तरह आपके पास दो ऑप्शंस है अपने पाइल को पिक करने के लिए। इंट्यूटिवली पाइल पिक करना है तो एक शानदार क्लिप रेडी की है हमने आपके लिए, वहां जाएं, ऑप्शन को पिक करें और अपनी रीडिंग देखें। या फिर आप अपनी जन्म तिथि, अपने बर्थ डेट को चूज करके अपनी रीडिंग को देख सकते हैं। ओके, ऑप्शन से जुड़ी हुई सारी डिटेल्स वीडियो की डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगी। पर्सनल रीडिंग से जुड़ी हुई डिटेल्स भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगी। अगर आप 2025 की ईयरली रीडिंग बुक करना चाहते हैं तो आपको मुझे ईमेल करनी है ihilltarot@gmail.com पर। या फिर अगर आपको कोई और रीडिंग बुक करनी है, अपने कुछ पर्सनल क्वेश्चंस पूछने हैं, तब आपको मेरी वेबसाइट पर जाना है www.shunnycreates.com। मेरी वेबसाइट का लिंक भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल है। जो लोग मेरे चैनल की मेंबरशिप लेना चाहते हैं एक्स्ट्रा वीडियोस के लिए, चाहे वो एजुकेशनल वीडियोस हों, इनर इंजीनियरिंग की वीडियोस हों या एक्स्ट्रा टैरो रीडिंग्स हों, तब आपको मेरी जो मेंबरशिप का लिंक भी है वो भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। ओके, आप वहाँ पर दो टियर आपको दिखेंगे, हाई प्रीस्टेस और शून्य क्रिएट्स। हाई प्रीस्टेस में आपको 2 वीडियोस मिलती हैं और शून्य क्रिएट्स ज्वाइन करने पर आपको 5 वीडियोस मिलती हैं। ओके, तो आप देख लीजिएगा, अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो आप मेरे चैनल की जो मेंबरशिप है वो भी ले सकते हैं। ओके, साथ ही साथ इंस्टाग्राम पर अगर फॉलो करना चाहें बाकी अपडेट्स के लिए तो वहाँ भी आपका स्वागत है, उसका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो अगर देखें, डिस्क्रिप्शन बॉक्स बड़े कमाल की चीज़ है हर चैनल पर, मेरे चैनल पर भी, क्योंकि आपको सारी चैनल से जुड़ी हुई एक्यूरेट इन्फॉर्मेशन उसी में मिलेगी। ओके, तो किसी भी चैनल पर आप जाएं, मेरे चैनल पर या किसी और चैनल पर, हमेशा डिस्क्रिप्शन बॉक्स को ओपन करें और इन्फॉर्मेशन को लें। ओके, ऑलराइट, मैंने सारी इन्फॉर्मेशन आपको दे दी और अब हम यहाँ पर रीडिंग की शुरुआत करेंगे माँ सरस्वती का नाम लेकर। जय हो, मंगल हो। हाय पायल 1, वेलकम टू योर रीडिंग। तो यस पायल नंबर 1, आज की रीडिंग में हम देखने वाले हैं वो सारे मैसेजेस जो इस समय आपको सुनने की ज़रूरत है। तो चलिए आपकी रीडिंग की शुरुआत करते हैं। ओके, थैंक यू सो मच ग्रेट स्पिरिट्स। तो ये है पायल नंबर 1। तो जिन्होंने भी पायल नंबर 1 को चूज़ किया है, इनके लिए क्या मैसेजेस हैं इस समय। थैंक यू पायल नंबर 1, आपका भी शुक्रिया। थैंक यू ग्रेट स्पिरिट्स। वन मोर टाइम प्लीज़। And Shanya, thank you. All right, healing, beautiful. पहला मैसेज जो आपको सुनने की ज़रूरत है, आप भी हील हो रहे हो, आपकी फैमिली भी हील हो रही है, आपकी ब्लड लाइन भी हील हो रही है। गॉड ब्लेस यू पायल नंबर 1। ये एक बहुत जैसे रिलीफ है इसमें, इस एनर्जी में है कि फाइनली यू नो, सो ग्रेस आप रिसीव कर रहे हो डिवाइन से, यूनिवर्स से, दिव्य शक्तियों से। वो है ग्रेस, हीलिंग, अपना माइंड बॉडी सोल इस तरीके से हील करना कि उसका एक हीलिंग इफेक्ट आपके इर्द गिर्द के लोगों पर भी पड़े। आपके इर्द गिर्द के लोग भी ऐसे रिस्पॉन्ड करना या ऐसे रिएक्ट करना शुरू करें जिसमें हीलिंग नज़र आए कि ओ ये बेटर वे है रिएक्ट करने का या जीने का। ओके, तो आप हील हो रहे हो, आपकी फैमिली हील हो रही है, आपकी ब्लड लाइन हील हो रही है। गॉड ब्लेस यू, गॉड ब्लेस यू। ट्रस्ट, आपको कहा जा रहा है बस विश्वास रखो, अच्छे का विश्वास रखो कि अच्छा होगा। लाइफ में बहुत सारे पेंडुलम्स हैं और ये पेंडुलम्स हमें डिस्ट्रैक्ट कर रहे हैं कॉन्स्टेंटली, लेकिन ये कार्ड कह रहा है कि अगर आप थोड़ा सा एफर्ट लगाएं, कॉन्शियसली थोड़ा सा चूज़ करें, और कॉन्शियसली चूज़ करने के लिए थोड़ा सा डिटैच करना पड़ता है अपने आप को रियलिटी से। ओके, सो ट्रस्ट अच्छी चीज़ों का कि मेरे साथ अच्छा होगा, मेरे साथ अच्छी चीज़ें हो रही हैं, मेरे साथ अच्छी चीज़ें होंगी।
इस तरीके से ऑपरेट करना आपके लिए काफ़ी बेनिफिशियल साबित होगा। ओके, रिलेशनशिप्स में खास करके ट्रस्ट रखो कि सामने वाला पर्सन आपको हर्ट करने के लिए आपका दोस्त नहीं बन रहा, बल्कि आपको अच्छे एक्सपीरियंसेस देने के लिए आपका दोस्त बन रहा है, आपके साथ पार्टनरशिप में आ रहा है। अगेन पॉजिटिविटी पर अपना ध्यान लेकर जाना। ओके, एंड मैजिक, ब्यूटिफुल, पाइल नंबर 1। आपकी एनर्जी में पता नहीं क्यों मुझे एकदम से थोड़ी सी इमोशनल एनर्जी, जैसे मैं इसको सैड एनर्जी नहीं देख पा रही कि ये सैड है, इस चीज़ की जैसे कोई बहुत इमोशनल है, कोई जस्ट फील कर रहा है, बहुत जैसे डीपली चीज़ों को फील कर रहा है, अपने लिए भी, बाकी लोगों के लिए भी, जानवरों के लिए भी। जैसे आपका इस समय हार्ट चक्र एक्सपैंड हो रहा है, पायल नंबर 1। इस समय आप ऐसी एनर्जी में मुझे दिख रहे हो। ओके, तो थोड़ी सी कोई चीज़ भी आपके सामने मान लीजिए मासूमियत से भरी हुई आई, तो हो सकता है कि आप एकदम से रोने लगें और आपको कहा जा रहा है इट्स ओके, इट्स ओके। ओके, अगर ये इमोशंस इसी तरीके से फ्लो करना चाहते हैं, इट्स ओके। आपको जज नहीं करना या आपको इन इमोशंस को सप्रेस नहीं करना। ओके, अगर आपको इनोसेंस हिट कर रही है, टच कर रही है, इट्स गुड, क्योंकि वो ये इशारा है कि आप जिंदा हैं और आप एक अच्छे इंसान हैं। ओके, सो मैजिक इज ऑल अराउंड यू, पाइल नंबर 1। बेसिकली ये कार्ड मुझे ये कह रहा है। ओके, इस समय जो भी लोग कोई ज्वेलरी खरीदने के बारे में सोच रहे हैं, आपको पर्ल्स में गुड क्वालिटी जो पर्ल्स होते हैं, प्रेशियस पर्ल्स भी होते हैं, आप उसमें इन्वेस्ट कर सकते हैं। आपके लिए इस समय पर्ल्स को धारण करना बहुत अच्छा होगा, या ऐसी ज्वेलरी को वेलकम करना अपनी लाइफ में बहुत अच्छा होगा। ओके, ऑलराइट, लेट्स सी थोड़े से और कार्ड्स पाइल नंबर 1 वालों के लिए। थैंक यू ग्रेट स्पिरिट्स। या शेडिंग द ओल्ड, आई मीन वो दिख रहा है पहले ही कार्ड में। मेटाफोरिकली अगर मैं बोलूँ, जैसे कोड होता है, यू नो, स्ट्रेस का, एंजाइटी का, जैसे आप उसे शेड कर रहे हो, आपकी बॉडी, आपकी स्किन जैसे रिजुविनेट हो रही है, डीएनए हीलिंग हो रही है। ओके, बहुत ही डीप लेवल पर, और आपको कहा जा रहा है ये प्रोसेस बस इसको अलाउ करते रहो, रेजोनेट करो कि मैं इस समय ओल्ड एनर्जीज को, ओल्ड माइंड सेट को, ओल्ड वर्जन को शेड करने के प्रोसेस में हूँ, और मैं इस प्रोसेस पर ट्रस्ट करता हूँ कि इस प्रोसेस की कंप्लीशन में मेरे साथ और भी अच्छा होगा। प्रोसेस के दौरान तो चीज़ें अच्छी होंगी ही होंगी, इम्प्रूव होंगी, लेकिन कंप्लीशन में और भी अच्छा होगा। ओके, सो ये बिलीफ सिस्टम बहुत अच्छा होगा इस समय आपके लिए। नंबर 38 है, जो कि नंबर 11 बनता है, मास्टर नंबर, पोर्टल्स का नंबर गिना जाता है ये। देयर इज अ चेंज कमिंग योर वे, cultivate a sense of adventure so you will be able to see these new prospects. Yes, मान के चलो बस पायल नंबर 1, साल 2025 की शुरुआत आपकी बहुत बैंग ऑन होगी, बहुत तगड़ी होगी, क्योंकि ये बहुत न्यू ईयर के आसपास ही रीडिंग को मैं कर रही हूँ, राइट। तो मुझे ऐसा इशारा मिल रहा है कि आपके बहुत मतलब तगड़ी आपकी यू नो बिगनिंग होने वाली है साल 2025 की। तो आप यहाँ पर बेनिफिट में हैं बाकी लोगों के मुकाबले में। ओके, सो क्योंकि आप शेड कर रहे हो, दूसरी तरफ आप नए ईयर का भी स्वागत करने के प्रोसेस में हम सभी हैं, राइट। तो आप एक किस्म की एडवांटेज में हैं, तो खुद को लकी भी कंसिडर करना, ये भी बहुत अच्छा होगा। ओके, लेट्स सी थोड़े से और मैसेजेस, फिर मैं टैरो को देखूंगी। अभी ऑरेकल ही चल रहा है कार्ड्स में। ओके, सो लेट्स सी, मैं इसको यहाँ रखती हूँ। ओके, थैंक यू। Oh wow, peacock, shine like a diamond, shine bright like a diamond. रिहाना का वो गाना भी है ना। सो पीकॉक, आप डेफिनेटली यहाँ पर, पीकॉक है दिखने की ऊर्जा, इसमें शर्माना नहीं है। ओके, इसमें प्राइड होता है, किस्म का प्राउड एनर्जी होती है। सो पीकॉक से मुझे जो शब्द मिल रहा है वो है शाइन। समहाउ आप किसी किस्म की लाइट में आने वाले हो, जैसे आप दिखने वाले हो, या आप ऐसे बन रहे हो जहाँ पर आपका शाई नेचर डिजॉल्व हो रहा है फॉर द बेटर, ताकि आप रियल अपॉर्चुनिटीज़ के साथ, जिसमें हमें बात करनी होती है, हमें कहीं जाना होता है, हमें लोगों से इंटरेक्ट करना होता है, अपॉर्चुनिटीज़ इसी को बोलते हैं,
राइट। घर में कमरे में बैठकर कुछ करना, आई डोंट थिंक कि वो रियल वे में, उसमें एवोल्यूशन नहीं है। एवोल्यूशन है जहाँ पर आप इंटरैक्ट करें, आप यहाँ पर अलाउ करें जो डे टू डे लाइफ में छोटे छोटे चैलेंजेस होते हैं जो हमारी पर्सनालिटी को भी बाहर निकालने में मदद करते हैं। तो पीकॉक एनर्जी वही है यहाँ पर। ओके, ये है थोड़ी सी इनएक्टिव से एक्टिव स्पेस। तो मुझे ऐसा लगता है कि आप इस चीज़ को एक्चुअल में मैनिफेस्ट कर रहे हो। ओके, ये कार्ड और ये कार्ड मुझे ये बता रहा है कि आप जैसे अपने ओल्ड वर्जन को शेड करके एक स्पॉटलाइट वाला वर्जन जो ब्रांड न्यू, जैसे ब्रांड न्यू बेबी नहीं होता, जैसे सारे उसको देखने आते हैं कि ओ देखो ये बेबी हुआ है और कैसे सारे कमेंट करते हैं कि कितना सॉफ्ट है, ये कितना पिंक पिंक सा है, जैसे वैसी एनर्जी है आपकी। ओके, सो यस, बहुत सारे स्वीट कमेंट्स आपकी तरफ आने वाले हैं, ऐसा भी लग रहा है मुझे। ओके, सो शाइन एंड वी हैव बी, सोने पे सुहागा। बीज जो होती हैं ये इकोसिस्टम में बहुत इम्पॉर्टेंट रोल अदा करती हैं। ओके, सो आप इम्पॉर्टेंट हो बहुत लोगों की कहानी में, या बहुत इम्पॉर्टेंट कैरेक्टर बनने वाले हो कुछ लोगों की कहानी में। ओके, सो बी से मुझे ऐसा भी लगता है आप हनी या मिल्क एंड हनी, जो कि 10 की एनर्जी गिनी जाती है, माँ लक्ष्मी की ऊर्जा, 10 ऑफ पेंटिकल्स, 10 ऑफ कप्स की ऊर्जा, आप जैसे इन चीज़ों के साथ भी अलाइनमेंट में आ रहे हो। ओके, बी से जैसे आपका टाइम आने वाला है उस नेक्टर को लेने का जिसके लिए आपने बहुत मेहनत की है। तो इन केस इस फाइल में ऐसे भी लोग हैं जो बस 2024 में मेहनत 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 बस हार्ड वर्क किया है आपने, और आप कह रहे थे कि कब मुझे रिजल्ट मिलेगा। तो बी आपका साइन है। अगर आपको बी दिखे, आपके इर्द गिर्द मंडराती दिखे, तो यस, ये आपका साइन है कि आपके रिवॉर्ड्स आपको बहुत ही शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम में मिलने वाले हैं। ओके, बट ये ऐसे आप बहुत अच्छी एनर्जी जो है एक्सपेक्ट कर सकते हैं यहाँ पर। ओके, ऑलराइट, लेट्स सी आपके टैरो कार्ड्स क्या बताते हैं। कौन सा डेक यूज करें? ओके, दिस वन, पिंक पिंक सा मैच करता है, राइट? चलो ठीक है, फाइल नंबर 1 के लिए टैरो कार्ड्स क्या हैं? Okay, pile number 1. We have Muse of Voices, King of Swords, basically traditional tarot में. Nine of Inspiration, Nine of Wands. इस पाइल में जो लोग करियर ट्रांजिशन या कोई बिजनेस करने का सोच रहे हैं, आपके लिए एक मैसेज है। कोई ऐसा काम शुरू करो या किसी ऐसे करियर में ट्रांजिशन लेकर जाओ अपनी, जहां पर आपको शुरू से चीज़ें शुरू ना करनी पड़े। बी स्पिरिट पर मेरा बहुत ध्यान जा रहा है, और इसमें एक लेडी है जो बी को काम करते हुए देख रही है। तो ऑलरेडी जो इन्फॉर्मेशन अवेलेबल है जिसे आप यूटिलाइज कर सकते हैं, क्योंकि किसी और ने उस काम को किया है ऑलरेडी। सो आपके लिए मैसेज है कि शुरू से शुरू ना करना पड़े आपको, बल्कि आपके इर्द गिर्द जो इन्फॉर्मेशन है उसे कलेक्ट करके आप उस करियर को लॉन्च करें या उस बिजनेस को लॉन्च करें। ऐसा कुछ सिस्टम देखो। 9 ऑफ वॉन्ड्स है यहाँ पर, चूज करना स्ट्रगल को, तो आपको वो करने की जरूरत नहीं है। बी लॉजिकल, बी प्रैक्टिकल। ओके, एक होता है कि कोई पर्सन ऑलरेडी बहुत सारा काम करके किसी चीज़ को डिस्कवर करता है, राइट? तो उस डिस्कवरी का बेनिफिट लो कि उसने क्या डिस्कवर किया, आप उस इंफॉर्मेशन को कैसे यूज़ कर सकते हो। तो 9 ऑफ वॉन्ड्स है कि या तो आप चूज कर सकते हो कि नहीं, मुझे शुरू से शुरू करना है अपने आप से सब चीज़ें डिस्कवर करनी है, या फिर आप सिंपली लॉजिकल बन सकते हो कि क्या इंफॉर्मेशन अवेलेबल है मार्केट में, मैं उसे कैसे यूज़ करूं और उसके ऊपर मैं कैसे अपने एम्पायर को बिल्ड करूं। ओके, सो बी लॉजिकल। स्ट्रगल्स को चूज करना इस समय आपके लिए बेनिफिशियल साबित नहीं होगा, ये आपको पेंडुलम में रखेगा, ऐसे झूलते रहोगे आप। ओके, आपको चाहिए कंप्लीशन, ये 9 की एनर्जी है। ओके, सो यस, ये पहला मैसेज है यहाँ पर। यस, 5 ऑफ पेंटिकल्स की ऊर्जा एंड स्ट्रेंथ।
ओके, पता है ये क्या है? ये है कि आप रेजोनेट किसके साथ करते हो, कि आप जब किसी चीज़ को डिक्लेयर करते हो कि ओ मैं इस चीज़ के साथ रेजोनेट करता हूँ, तो वो एनर्जी भी आपके लिए कुछ ना कुछ बोलती है। जैसे अगर मैं पायरेट क्रिस्टल को बोलूँ कि मैं पायरेट के साथ बहुत रेजोनेट करती हूँ, तो पायरेट भी आप आगे से बोलेगा कुछ, उसकी एनर्जी क्या होगी, वो अबंडेंस मेरी तरफ भेजेगी क्योंकि मैं उसके साथ रेजोनेट कर रही हूँ। ओके, मैं उसके साथ एक डीप कनेक्शन बिल्ड करने की कोशिश कर रही हूँ। तो नेचर ऐसे ही काम करती है। ओके, आप ध्यान किस चीज़ को दे रहे हो। सो 9 ऑफ वॉन्ड्स अगेन आपके लिए ज़्यादा बेनिफिशियल एनर्जी नहीं है। सो बेटर यही होगा कि आप जानबूझकर स्ट्रगल्स को, या जानबूझकर कि मुझे शुरू से शुरू करना है, इस एटीट्यूड से थोड़ा सा बचें इस समय। ओके, क्योंकि ये आपको लैक में ही रखेगा। बल्कि ये देखिए कि अबंडेंस में कौन सी इंफॉर्मेशन अवेलेबल है, वो कौन सी इंफॉर्मेशन अवेलेबल है जो बहुत सारी मात्रा में फ्री ऑफ कॉस्ट मेरे लिए अवेलेबल है। फ्री ऑफ कॉस्ट वर्कशॉप्स, फ्री ऑफ कॉस्ट कोर्सेज अगर आप देख सकें, फ्री वीडियोस जैसे यूट्यूब चैनल पर बहुत सारी ऐसी मिल जाएंगी आपको जो जिसपे बहुत वैल्यूएबल कंटेंट है। ऐसी चीज़ों की तरफ ध्यान देना, ये चीज़ आपको बहुत हेल्प करेगी। ओके, ये आपको और स्ट्रांग बनने में मदद करेगी, या महसूस करने में मदद करेगी। ओके, क्योंकि स्ट्रेंथ कार्ड है यहाँ पर अपने आप को एम्पावर्ड महसूस करवाना। अगर आपने मान लीजिए ये पाथ चूज किया जहाँ पर आपको है कि मुझे शुरू से शुरू करना है, तो उससे क्या होगा ना, आपको हर एक पीस को जोड़ना पड़ेगा, हर एक पीस को ढूंढना पड़ेगा। उसमें टाइम भी बहुत जाएगा, एनर्जी भी बहुत जाएगी, कंफ्यूजन भी बहुत आएगी, और ऑल ऑफ अ सडन आपको लगेगा कि मेरे पास ये नहीं है, मेरे पास वो नहीं है, तो वो 5 ऑफ पेंटिकल्स की ऊर्जा बन जाएगी। सो इट्स बेटर कि आप किंग ऑफ सोर्ड्स के राउट को चूज करें। किंग ऑफ सोर्ड्स क्या है कि ऑलरेडी एग्जिस्ट क्या कर रहा है। ये आपका खुद का भी माइंड हो सकता है कि मुझे ऑलरेडी क्या आता है, मेरी ऑलरेडी स्किल्स क्या हैं, क्या मैं उसमें करियर को लॉन्च कर सकता हूँ, या उससे जुड़ा हुआ कुछ सेल कर सकता हूँ। ओके, तो ये तरीका आपके लिए चूज करना बेटर है, क्योंकि स्ट्रेंथ मुद्दा है कि कैसे मैं खुद को एम्पावर्ड महसूस कराऊं, ना कि होपलेस या फिर एक वीक पर्सन की श्रेणी में अपने आप को ले जाऊं। ओके, तो लॉजिकल चॉइसेस का दौर चल रहा है इस समय आपके लिए। सो बी लॉजिकल। पायल नंबर 1 म्यूज ऑफ इमोशंस, जो कि किंग ऑफ कप्स की एनर्जी होगी। ओके, सो 2 किंग हैं आपके लिए, एक है माइंड और एक है हार्ट। दोनों ही चाहिए हमको मैनिफेस्टेशंस के लिए खास करके। ओके, सो दिल और दिमाग को अगर एक करते तो उसको बैलेंस भी बोलते हैं। ओके, सो यस, बैलेंस आपके लिए बहुत इस समय काम करेगी चीज। ईगो से बचना, ईगो को हर चीज पर्सनल लेनी है, ईगो को हर चीज प्रूव करनी है, इससे बचना। कभी कभी कोई चीज अगर आपको लगे कि चल छोड़, मुझे नहीं कुछ प्रूव करना, तो वो एटीट्यूड अच्छा होगा। ओके, अपने पीस को चूज करना, अपने इमोशंस को फॉलो करना, ये स्ट्रैटेजी बहुत बेनिफिट देगी आपको पाइल नंबर 1, खास करके करियर में। ओके, एक कार्ड और लेंगे यहाँ पर। अनदर 5, सी 5 ऑफ कप्स। मैं फिर से बोल रही हूं आपको कि आप चूज क्या कर रहे हो। आई नो मैं रिपीटिंग मैसेज दे रही हूं, लेकिन ये स्प्रेड इसी में झूल रहा है। ओके, सो बी लॉजिकल, बी प्रैक्टिकल। अपने इमोशंस की भी सुनना। आपके इमोशंस जो हैं आपकी सोल की आवाज़ होते हैं। ओके, तो आपकी सोल भी आपको गाइड करेगी कि नहीं ये नहीं ये चाहिए। ओके, ये नहीं ये करना है, सुनो उसको, विश्वास रखो। तभी पीछे ट्रस्ट का भी मैसेज है, राइट। सो ध्यान कहाँ है आपका, ये भी गौर फरमाने की बात होगी इस समय के दौरान। ओके, लेट्स सी थोड़े से और मैसेजेस पाइल नंबर 1 वालों के लिए। थैंक यू। अपने आप से कहें कि आई एम नॉट सैड, आई एम हैप्पी, आई एम अ हैप्पी ह्यूमन बीइंग। ओके, अपने आप को ऐसे बोल के देखो एटलीस्ट कि मैं खुश रहने वाला पर्सन हूँ, खुशी मेरे साथ रेजोनेट करती है। ये भी एक शिफ्ट लेकर आने में, माइंडसेट में बहुत हेल्प करेगी। ओके, ओ माय गॉश, 10 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी है लिटरली ट्री ऑफ लाइफ। ये है वो ऊर्जा जो हम पास ऑन करते हैं। तो आपको पास ऑन क्या करना है, पीछे हमने ब्लड लाइन की भी बात की थी। सो ये समय बहुत इंपॉर्टेंट है बेटर चीज़ों पर फोकस लेकर जाने का, क्योंकि समहाउ इस समय आप अपनी फ्यूचर जनरेशन्स को भी क्रिएट कर रहे हो। बहुत सारे लोग हो सकता है प्रेगनेंसी के प्रोसेस में हो, बहुत सारे लोग
नए बच्चे अगर आपके नहीं है तो किसी आपकी फैमिली में कोई और हो सकते हैं, आप उनका स्वागत करने के प्रोसेस में हो। सो राइट नाउ बहुत इंपॉर्टेंट है हार्ट और आपके माइंड में बैलेंस का आना। ओके, सो अगेन मुद्दा यही है कि वो चीज़ें जहाँ पर आप एम्पावर्ड महसूस करें वहाँ पर अपना ध्यान लेकर जाएं। ओके, लेट्स सी थोड़े से और मैसेजेस। मेडिटेट करना बहुत अच्छा होगा। अगर आपका कोई फेवरेट ट्री है, उस ट्री की पिक्चर को आप डाउनलोड करके उस पर थोड़ा सा फोकस लेकर जाकर आंखें बंद कर कर उस पर मेडिटेट कर सकते हैं अपनी थर्ड आई में। बहुत आपको बेनिफिट मिलेगा इस एक चीज़ से भी। ओके, ऑलराइट, एक कार्ड और चाहिए मुझे। कम ऑन, वी हैव फेथ, नंबर 10। मैं पीछे 10 की बात बोली हूं आपको। फेथ और बिलीव में फेथ बड़ा होता है। बिलीव क्या है कि मैं बिलीव करता हूं कि ये चीज मुझे मिलेगी। फेथ क्या है कि आई ऑलरेडी हैव इट, मेरे पास ऑलरेडी ये चीज है, क्योंकि मैं ऑलरेडी ये चीज हूं। तो फेथ में ना डिस्टेंस नहीं होता, बिलीफ में डिस्टेंस होता है। बिलीव में है कि मैं भी यहाँ हूं लेकिन भविष्य में मुझे ये चीज मिल जाएगी। फेथ है कि मैं यहाँ पर हूं और ये चीज भी यहाँ पर है, तो कोई डिस्टेंस नहीं है, कोई यात्रा है ही नहीं। ओके, सो आपके लिए फेथ आया है। बिलीव की जगह फेथ को चूज करो, ट्रस्ट को चूज करो। 10 की एनर्जी में रहोगे हमेशा। 10 ऑफ कप्स, 10 ऑफ पेंटिकल्स, ये चाहिए हमें, सभी को चाहिए, सभी का बर्थ राइट है ये। ओके, सो बिलीव कीजिए कि जो चीज़ आप मांग रहे हो आपके पास वो ऑलरेडी है। वो वेव फॉर्म में है, पार्टिकल फॉर्म में नहीं। आप उसे पार्टिकल फॉर्म में चाह रहे हो लेकिन अभी वो आपके पास वेव फॉर्म में है, एनर्जी फॉर्म में है। बट सिंपली रिकॉग्नाइज करना कि ओह एटलीस्ट मेरे पास ये वेव फॉर्म में है, तो मैं परेशान क्यों हो रहा हूँ, मैं खाम की यात्रा की चूज कर रहा हूँ, ये डिस्टेंस क्या क्रिएट कर रहा हूँ। ओके, सो नाउ मोमेंट को भी प्रैक्टिस करना बहुत बेनिफिशियल होगा इस पायल के लिए। ओके, ऑलराइट, ऐसे पॉडकास्ट सुनिए, ऐसी वीडियोस देखें जिसमें वननेस की बात हो रही है, क्राउन चक्र की बात हो रही है, नाउ मोमेंट की बात हो रही है। ओके, ऑलराइट, सोने पे सुहागा, ये वो मोमेंट है जब गाइड्स ये बता रहे हैं आपको इस कार्ड से कि नाज कितनी अच्छी टैरो रीडर है। क्योंकि देखिए मैंने यही बातें बोली हैं आपको, तो शाबाशी मुझे भी कि मैं एक्यूरेटली रीडिंग्स कर पा रही हूँ या एनर्जी कैच कर पा रही हूँ। वी हैव द किंग ऑफ पेंटिकल्स। मैं बिल्कुल भी शॉक नहीं हूँ इस रीडिंग इस कार्ड को देखकर, क्योंकि यही नतीजा है इन सब चीज़ों का, इन ऊर्जाओं के साथ खेलने का। ओके, तो अगर ये आपके पायल में आया है, ये आपकी डेस्टिनी है। ओके, ये आपकी डेस्टिनी है। किंग ऑफ पेंटिकल्स, पैसे में खेलना, और इस तरीके से खेलना जहां पर आप पैसे में हो भी लेकिन फिर भी डिटैच हो, फिर भी वो चीज़ आपकी बुद्धि भ्रष्ट नहीं कर रही, बल्कि आप उस पैसे को अच्छी अच्छी चीज़ों के लिए यूज़ कर रहे हो, कम्युनिटी बिल्ड करने के लिए यूज़ कर रहे हो, अपने समाज में एक पॉजिटिव चेंज लेकर आने के लिए यूज़ कर रहे हो। देखिए, पैसे के साथ अक्ल का होना, विद्या के दान का होना, मतलब सोने पे सुहागा। क्योंकि मनी हर कोई अर्न कर सकता है, लेकिन विद्या का होना, कैरेक्टर का होना मनी के साथ, ये बड़ी रेयर सी चीज़ है, ये रेयर कॉम्बिनेशन है। तो आपके लिए किंग ऑफ पेंटिकल्स है, ये रेयर कॉम्बिनेशन है। बिलीव कीजिए कि आपकी ये डेस्टिनी है। ओके, लेट्स सी एक कार्ड और। ओ माय गॉश, यस, टावर, मच नीडेड एनर्जी। ये सिंपली ये है, जैसे चुटकी की आवाज ना कि स्नैप। मैं क्यों ये चीज सोच रहा हूं, मैं क्यों इस पेंडुलम को चूज कर रहा हूं, इसमें झूल रहा हूं। 5 ऑफ कप्स, 5 ऑफ पेंटिकल्स, वाई? रिकॉग्नाइज करना शुरू करें कि 5 ऑफ कप्स क्या है आपकी लाइफ में, 5 ऑफ पेंटिकल्स क्या है। 5 ऑफ कप्स से सैडनेस, 5 ऑफ पेंटिकल्स से लैक। तो खुद से कहें कि मैं इसमें क्यों जा रहा हूं, स्नैप। ओके, तो ये स्नैप टावर है। टावर कुछ और नहीं है, यहां पर टावर है कि ओ ओके, मेरा अभी एकदम से ध्यान चला गया था नाज, लेकिन अभी मैं प्रेजेंट में हूं। सिंपल। ओके, सो ये बहुत अच्छा टाइम पीरियड भी है। ये जो
हमारी सो कॉल्ड डेफिनेशन है, इनको भी चैलेंज करने का, नैरेटिव्स को चैलेंज करने का, चेंज करने का। टैरो की डेफिनेशन चेंज कीजिए, टैरो के कार्ड्स को देखने का ढंग बदलिए अपना। ओके हम एक न्यू अर्थ के प्रोसेस में हैं, आप उसमें एंटर कर सकते हैं अगर आप इस समय अपनी डेफिनेशंस को शेड द ओल्ड। You are shedding the old, pile number 1, and that is why we have this card for you. Lobster. So yes, pile number 1. Let's see, एक कार्ड यहाँ से लेते हैं, देखते हैं यहाँ से क्या आता है। Thank you. इससे ज़्यादा लाउड रीडिंग नहीं हो सकती ना, इससे ज़्यादा एक्यूरेट, लाउड, क्लियर रीडिंग मैं नहीं कर सकती, और मुझे नहीं लगता कि इससे ज़्यादा क्लियर या एक्यूरेट रीडिंग कहीं और आपको देखने को भी मिलेगी। ओके सो वी हैव लॉर्ड शिवा, ट्रांसेंडेंस। अभी मैं क्या बोलूं आपको, राइज अप, जैसे ये भगवान शिव का मैसेज है आपके लिए। राइज अप, राइज अप माने कि वो कुंडलिनी का जागना, वो जो थम बैठी है ऊर्जा, उसमें फिर से प्राण फूंकना, उसका फिर से जागना। ये मेटाफॉर है। मेटाफॉर किस चीज का? फिर से जाग उठो, डल, बोरिंग, डिप्रेसिंग एनर्जी से बाहर निकलो, रेजोनेंस लेवल अपना अच्छी चीजों में लेकर जाओ, ट्रस्ट, फेथ, इसको चूज करो। ह्यूमन लाइफ है क्या और चॉइसेस ही तो हैं। डेली एक चॉइस हमारी फील्ड को चेंज कर रही है, क्वांटम फील्ड को, राइट? सो बेटर चॉइसेस, राइज अप ऑन अ बेटर चॉइसेस। ओके, ऑनर योर इनर फोर्स, स्टेप्स आर बीइंग गिवन, डांस विद द यूनिवर्स। ये इसमें डांस ही कर रही है, ये जो किंग ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी है, इसमें 2 लड़कियां हैं और ये मिरर करके डांस कर रही हैं। सो डांस विद द यूनिवर्स, लिटरली डांस इस समय आपके लिए एक स्पिरिचुअल प्रैक्टिस हो सकती है। नाचिए, लिटरली, मतलब मैं सिर्फ एग्जाम्पल के तौर पे नहीं बोल रही। अगर आपको सच में डांस करने का, नाचने का, चाहे अपने कमरे में ही नाच लो, लेकिन मस्त होके नाचो, ऐसे कि जैसे यूनिवर्स आपके साथ नाच रहे हैं। एक स्पिरिचुअल प्रैक्टिस होगी इसमें। कुछ लोग पर्ज भी कर सकते हैं, हो सकता है नाचते नाचते आप रोने लगें क्योंकि वो कुछ सप्रेस्ड इमोशंस बाहर निकलेंगे। लेट इट गो, वही चीज जाने दो। ओके और इस समय बहुत बहुत कुछ आपको दिया जा रहा है। यहाँ पर लिखा है स्टेप्स आर बीइंग गिवन। स्टेप्स बहुत सारी चीज़ें हो सकती हैं, गाइडेंस हो सकती है, इंस्पिरेशन हो सकती है, अच्छे लोगों की संगति हो सकती है, अच्छी कोई बात सुनने को मिलना, ये सारे स्टेप्स हैं जीवन में आगे बढ़ने के। ओके सो यू आर ब्लेस्ड, पायल नंबर 1, ये मैसेज है बेसिकली। ओके लेट्स सी थोड़े से और मैसेजेस और फिर रीडिंग को एंड करेंगे। ओ माय फ्रिकिंग गॉड, वाओ, वी हैव रैबिट। और मैंने पीछे प्रेगनेंसी की बात बोली, प्रेगनेंसी एंड फियर्स। फियर मत ऐड करना, डर से बचो। इस समय जितना डर को रिलीज करोगे, फ्यूचर जनरेशन में उतनी बेबाकी, उतना कॉन्फिडेंस भरोगे, क्योंकि फियर के ऑपोजिट में यही चीजें हैं, उसके स्पेक्ट्रम में यही चीजें हैं। ओके सो प्रेगनेंसी कुछ लोगों के लिए ब्लेसिंग है यहाँ पर। गुड फॉर यू, गॉड ब्लेस यू। ओके एंड देन वी हैव डॉल्फिन्स, प्लेफुलनेस एंड कॉपरेशन। टीम वर्क दिख रहा है कुछ लोगों के लिए, साथ में मिलकर काम करना। ओके साथ में मिलकर काम करना, चाहे साथ में मिलकर कुकिंग करना, साथ में मिलकर पढ़ना, साथ में मिलकर टीवी देखना। ये छोटी छोटी चीज़ें वाइब्रेशनल फ्रीक्वेंसीज हैं, छोटी चीज़ों से बड़ी चीज़ें निकलती हैं, राइट? सो प्लेफुलनेस की एनर्जी है आपके लिए। एंड देन वी हैव ट्रायंगल, चॉइसेस इन डिसीजन। माय गुडनेस, पायल नंबर 1। बेटर चॉइसेस इज इक्वल्स टू बेटर डिसीजंस, या फिर बेटर चॉइसेस इज इक्वल्स टू जो इनडिसीजंस पेंडिंग, मतलब जो इनडिसीजन चल रहे हैं आपके, जिसको आप डिसाइड नहीं कर पा रहे हो, जिस सिचुएशन को, वहां पर आप डिसाइसिव बन पाओगे, उस पेंडुलम से आप बाहर निकल पाओगे। ओके सो ये रीडिंग है आपकी, ये मैसेजेस हैं आपके। एंड करते हैं इस रीडिंग को। आई थिंक अभी के लिए बहुत है ये सारे मैसेजेस, इस पर ध्यान देना, कॉन्टम्पलेट करना।
और देखना कि कौन सा मैसेज फिट बैठ रहा है और उसको कैसे अप्लाई करना है। ओके, ऑलराइट, प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कीजिए, अपनों के साथ शेयर कीजिए, पर्सनल रीडिंग के लिए वेबसाइट पर जाइए और नेक्स्ट रीडिंग तक मेरा वेट कीजिए। टेक केयर लव्स, बाय। हाय पाइल 2, वेलकम टू योर रीडिंग। तो यस, पाइल नंबर 2, ये है आपकी रीडिंग जिसमें हम देखने वाले हैं वो सारे मैसेजेस जो इस समय बेसिकली आपको सुनने की ज़रूरत है। ओके, तो चलिए रीडिंग की शुरुआत करते हैं पाइल नंबर 2 वालों के लिए। थैंक यू ग्रेट स्पिरिट्स एंड थैंक यू पाइल नंबर 2, आपका भी शुक्रिया, थैंक यू। पाइल नंबर 2 के लिए क्या मैसेजेस हैं ग्रेट स्पिरिट्स? थैंक यू। डिसर्नमेंट, डिसर्नमेंट माने कि लक्ष्मण रेखा, बाउंड्री। यू नो, आप कॉन्शियस हो कि किस चीज़ को एक्सेप्ट करना है, किसको नहीं, किसके साथ रेजोनेट करना है, किसके साथ नहीं, कौन सा मैसेज मेरे लिए है, कौन सा मैसेज मेरे लिए नहीं है। सिंपल अवेयरनेस। ओके, सो डिसर्नमेंट बहुत ज़रूरी है इस समय आपके लिए। जेंटलनेस, बी जेंटल पाइल नंबर 2, अपने आप के साथ भी, और ख़ास करके अगर आप किसी ऐसे पर्सन के साथ डील कर रहे हो जो निष्कर्ष तक नहीं पहुंच पा रहा, कोई डिसीजन नहीं ले पा रहा, खुलकर बात नहीं कर पा रहा, ये कहने की जगह कि ये तो पर्सन ऐसा है वैसा है, थोड़ा सा एम्पैथी, थोड़ा सा जेंटल होना। पता नहीं उसके ऊपर क्या बीत रही होगी कि वो आपको फाइनल डिसीजन नहीं दे पा रहा या दे पा रही, राइट। सो अगर यहाँ पर कोई भी ऐसा पर्सन है एनर्जी फील्ड में जो कंट्रीब्यूशन नहीं दे पा रहा अपने बिहाफ पर जैसे बाकी लोग दे पा रहे हैं, ध्यान दीजिए कि इट्स ओके, यू नो, शायद उसके साथ कुछ और भी चल रहा है जो आपको नहीं पता। ओके, सो थोड़ा सा जेंटल या थोड़ा सा एम्पैथी को चैनल करना बेनिफिशियल होगा। ओके, या मिरेकल्स। ओके, तो आई थिंक ये तीनों कार्ड्स के मैसेजेस डिफरेंट हैं। यहाँ पर तीनों कार्ड्स बिल्कुल भी मैच नहीं कर रहे एक दूसरे के साथ। सो पहला मैसेज है डिसर्नमेंट का, डिसर्नमेंट को यूज़ करना, क्या है मेरे लिए और क्या नहीं है। जो नहीं है उसको उसी वक्त पर कह देना कि ये मेरे लिए है ही नहीं, तो मैं इसको क्लेम भी नहीं करता। ओके, और दूसरा एम्पैथी का मैसेज, और तीसरा है मिरेकल्स। पहली चीज़ मिरेकल्स में बिलीव करना। मिरेकल्स क्या होते हैं? इम्पॉसिबल चीज़ें, जिसमें सारे लोग अपना अपना कमेंट दे रहे कि ये तो होगा ही नहीं, बिल्कुल नहीं हो सकता, ये तो पॉसिबल ही नहीं है। तो वहाँ पर वो शॉकिंग एनर्जी का आना कि देख लो, अब बोल रहे थे ना वहाँ, तो अब देखो क्योंकि मिरेकल है इम्पॉसिबल का पॉसिबल होना। सो इस एनर्जी में विश्वास रखना। और दूसरा मैसेज ये है कि ये आपके साथ घटित होने भी वाले हैं, मिरेकल्स आपके लाइफ में आने वाले हैं। तो बहुत सारी इम्पॉसिबल चीज़ें पॉसिबल होंगी और वो आपको बहुत अच्छा महसूस करवाएंगी। आपका डिवाइन के ऊपर भी और फेथ बढ़ेगा। ओके, ये मैसेज है। नाउ लेट्स सी थोड़े से और मैसेजेस पाइल नंबर 2 वालों के लिए। थैंक यू। All right, we have change direction with ease. Number 5, there is a time for change, shape shifting, or your soul's evolution. It is time to consider what you are wanting. You may be in for a surprise. Okay, so surprise ये miracle ही है। So ये कार्ड कह रहा है कि अगर आप कुछ भी चेंज करने के प्रोसेस में है, कुछ भी, घर चेंज कर रहे हो, ऑफिस चेंज कर रहे हो, करियर चेंज कर रहे हो, डाइट चेंज कर रहे हो, कुछ भी एकदम से नहीं करना, स्लोली, ईज के साथ। ओके, कि एकदम से एक स्पेक्ट्रम से हटकर दूसरे स्पेक्ट्रम में, ये गलती नहीं करनी। स्मूथ ट्रांजिशन, जो आपके लिए भी जी का जंजाल ना बने, आपके इर्द गिर्द के लोगों के लिए भी जी का जंजाल ना बने। स्लो ट्रांजिशन, जितना स्लो करोगे उतना दूर तक जाने की आपकी पोटेंशियल बढ़ जाएगी, उतना दूर तक उसे टिका पाओगे। ओके, सो ये एक मैसेज है। और आपको ये भी कहा जा रहा है ये समय है चेंज का। इनकेस आपने कुछ भी ऐसी इंटेंशन सेट नहीं की कि आपको ये चीज़ चेंज करनी है या नहीं, कीजिए, इंटेंशन सेट कीजिए। जो भी चीज़ आपके लिए एकदम से आपके सामने खड़ी है कि टाडा, मेरी तरफ भी ध्यान ले लो, इतने सालों से नहीं दिया, तो यस, उस पर गौर फरमाओ और देखो कि इसमें कैसे आप चेंज लेकर आ सकते हो। ओके, क्योंकि ये अच्छा टाइम है चेंज के लिए। लिटरली आपको कहा जा रहा है ये बेस्ट टाइम पीरियड है। ओके, आई थिंक ये इस वजह से भी हो सकता है क्योंकि हम 2025 में वेलकम कर रहे हैं और ऑब्वियसली नए साल के साथ बहुत सारी उम्मीदें जुड़ी हुई होती हैं हमारी, राइट। सो
इट्स गुड कि अगर आप इस चीज़ को खुद ही इनिशिएट करें, एक बेटर चेंज को, ओके। और आपको ये भी कहा जा रहा है इस समय आपकी स्पिरिचुअल एवोल्यूशन का भी टाइम पीरियड चल रहा है, आप स्पिरिचुअली भी ग्रो करने के प्रोसेस में हो। इस समय जो भी हो रहा है इसके पीछे एक बहुत गहरा रीज़न है। कोई भी चीज़ यहाँ पर कोइंसिडेंस के लेवल पर नहीं हो रही है आपके साथ। आप किसी के साथ बात कर रहे हो, उसने कुछ बोल दिया तो वो आपकी सोल के लिए रिमाइंडर है। कुछ ना कुछ जो भी हो रहा है वो आपकी सोल को जगाने की कोशिश कर रहा है। तो इस समय बुरा है, अच्छा है, हर इंसान को अपने गुरु के रूप में देखो। ये भी एक मैसेज बहुत बेनिफिट देगा आपको। अगर कोई हर्ट भी करे आपको तो उसमें भी देखना कि ये कुछ तो मुझे सिखाने की कोशिश कर रहा है, क्योंकि ये आपके स्पिरिचुअल अवेकनिंग का टाइम पीरियड चल रहा है, ओके। सो यस, अपना पूरा ध्यान लेकर जाओ कि मुझे सच में क्या चाहिए। एक तो है कि मुझे ये चाहिए और दूसरी स्टेटमेंट है मुझे सच में क्या चाहिए, रियलिटी में मुझे क्या चाहिए। क्योंकि यहाँ पर है कि रिकंसिडर करना भी अच्छा होगा कि जो आप चाह रहे हो सकता है कि वो आप शायद वो सच में नहीं चाह रहे हो, ओके। सो थोड़ा सा रिफ्लेक्ट करना अच्छा होगा आपके लिए, ओके। ऑलराइट, लेट्स सी थोड़े से और मैसेजेस। अभी तो ऑरेकल ही चल रहे हैं, टैरो को मैं अभी बाद में लेती हूँ। थैंक यू। पाइल नंबर 2, डक। और बड़ी जैसे महारानी सी जैसे कोई हो प्रिंसेस टाइप, यू नो, जैसे कोई अपनी प्रेशियस ज्वेलरी पहन के बैठा हो और बस एग्जिस्ट कर रहा हो। तो मुझे इस कार्ड से पता है जैसे कैसी वाइब मिली, जैसे कोई कह रहा है कि मुझे एग्जिस्ट होने के पैसे मिलते हैं, जैसे मैं एग्जिस्ट कर रहा हूँ इस वजह से मुझे मेरी तरफ अबंडेंस आती है। तो ये है कि जब कोई अपने ऊपर इतना काम कर ले, अपने अंदर इतना कॉन्फिडेंस ऐड कर ले कि कम टाइम के लिए उसको ज़्यादा अबंडेंस रिसीव हो। जैसे बहुत सारे स्पीकर हैं ऐसे आपको दिख जाएंगे, वो आधे घंटा स्टेज पर बोलेंगे लेकिन उनकी फीस उनको जो अबंडेंस एनर्जी एक्सचेंज में मिलती है वो बहुत बड़ी है, राइट। तो वो वैल्यू की बात है। जब आप अपने अंदर वैल्यू क्रिएट करते हैं तो आपका 5 मिनट जो है इम्पॉर्टेंट बन जाता है। सो पाइल नंबर 2, ये समहाउ आपकी डेस्टिनी है। ये बड़ी स्वीट सी एनर्जी है, टू बी ऑनेस्ट, यू नो। जैसे रिच गर्ल सिंड्रोम जैसे हम बोलते हैं ना कि लकी गर्ल सिंड्रोम, रिच, ये जैसे वैसी वाइब है कि कोई है भी रिच और दिख भी रहा है, यू नो, और उसने अपने ऊपर काम किया है, ये भी दिख रहा है। सो समहाउ आप ऐसे पैथ पर चल रही हो और ये आपकी डेस्टिनी का हिस्सा है, बस आपको बिलीव करने को कहा जा रहा है यहाँ पर, ओके। सो डक से ये मैसेज है। लेट्स सी अगला, कैमल। वाओ, कैमल की एनर्जी रिसोर्सफुलनेस के बारे में बात करिए, बहुत रिसोर्सफुल होना, यू नो। कैमल बहुत लंबे समय तक बिना पानी पिए रह सकते क्योंकि वो अपने अंदर पानी को स्टोर करते हैं। सो ये अगर सिंपल भाषा में समझे तो आप ये भी इस समय इस फिलॉसफी को अपनाएं कि कौन सी चीज़ों को मैं लंबे समय तक यूज़ कर सकता हूँ। तो गुड क्वालिटी में इन्वेस्ट करना, क्योंकि गुड क्वालिटी ही लंबे समय तक चलेगी, ओके। ये जो फास्ट फैशन है, चीज़ें आई और गईं, 6 महीने भी नहीं टिकी, इस चक्रव्यूह से बाहर निकलो, एक नई एल्गोरिदम को क्रिएट करो। ये आप ही कर सकते हो, ये कोई करेगा नहीं आके, कोई गाइड्स आके नहीं करेंगे आपको खुद करना होगा। तो ये आपकी चॉइस के बारे में है, ओके। तो लंबी रेस का अगर घोड़ा बनना है, लॉन्ग जर्नी को अगर तय करना है सुख के साथ, तो क्वालिटी को चूज करो, क्वांटिटी को नहीं। ये मैसेज है आपके लिए। ये भी पॉसिबिलिटी है कि अगर आप बहुत सारी टैरो रीडिंग्स को मान लीजिए कंज्यूम कर रहे हैं, इट्स बेटर कि आप कोई एक स्पेसिफिक रीडिंग को कंज्यूम करें, रिफ्लेक्ट करें उसके मैसेजेस के ऊपर और गाइडेंस को अडॉप्ट करें और चीज़ों को चेंज होने दें, शिफ्ट होने दें। तो अगेन क्वांटिटी मायने नहीं रखती, क्योंकि क्वांटिटी से क्या होगा, आप ओवर स्टिमुलेटेड महसूस करोगे, क्राउन चक्रा ज़्यादा ऐसे एक्टिवेटेड रहेगा, ओके। सो 3D के लिए अच्छा नहीं होता ये। मैं इसीलिए कम रीडिंग्स भी करती हूँ क्योंकि मेरे साथ भी ये हुआ कि मेरा क्राउन चक्रा मैं बहुत आकाशिक एनर्जी में रहने लगी थी, तो ग्राउंडेड नहीं महसूस करती थी, बहुत आकाशिक, बहुत डाउनलोड्स, अनलिमिटेड डाउनलोड्स। तो इसीलिए मैंने रीडिंग्स कम कर दी अपने खुद के बेनिफिट के लिए, खुद की ग्राउंडेड एनर्जीज़ के लिए। सो वही चीज़ आपके लिए है, ज़्यादा आकाशिक में नहीं रहना, ज़्यादा इन्फॉर्मेशन को अब्जॉर्ब नहीं करना, क्राउन चक्रा को बैलेंस में रखना है, ओके। सो क्वांटिटी को चूज़ करना
आई मीन क्वालिटी को चूज करना, क्वांटिटी को नहीं। ओके, इन केस मैंने ऐसा कुछ गलत बोल दिया तो उसके लिए सॉरी, बट यस क्वालिटी, क्वांटिटी नहीं क्वालिटी। ओके, नाउ लेट्स सी आपके टैरो कार्ड्स क्या बताते हैं। पाइल नंबर 2, थैंक यू। ऑल राइटी, सो ओ इंटरेस्टिंग, यू नो व्हाट, पाइल नंबर 1 का भी जो पहला टैरो कार्ड था वो किंग का ही कार्ड था, और आपके लिए किंग ऑफ वॉन्ड्स आया है। आई थिंक उनके लिए किंग ऑफ सोर्ड्स था। यस, सो आई थिंक इस डेक में से बहुत सारे किंग के कार्ड निकलने की कोशिश कर रहे हैं। मैंने बहुत समय के बाद इस डेक को यूज़ किया है। सो आपके लिए है किंग ऑफ वॉन्ड्स, बॉर्न टू बी अ लीडर बेसिकली। किंग ऑफ वॉन्ड्स की और कुछ और, किंग ऑफ वॉन्ड्स को कुछ और नहीं करना आता, वो बस लीडरशिप के लिए बना है और वो उसी को ही बहुत अच्छे से कर सकता है। ओके, अगर किंग ऑफ वॉन्ड्स को कोई कह दे कि एक इमोशनल सा डीप फीलिंग से भरा हुआ लेटर लिख दो, तो वो नहीं लिख पाएगा। उसको बस एक ही चीज़ आती है और वो है लीड करना। ओके, सो ये हो सकता है पॉसिबली कि ये साइड आपकी ज़्यादा विजिबल होती है या ये विजिबल होना चाहती है, और आपको ये कहा जा रहा है इट्स ओके अगर आप यहाँ पर हर चीज़ को भी ग्रैब करने में लगे हुए हैं, डोंट डू इट। देखो कि आपके मतलब पावर पॉइंट्स क्या हैं। ओके, किंग ऑफ वॉन्ड्स का पावर पॉइंट है लीड करना। आप इसके लिए बने हैं, इसको चूज करो। जिस चीज़ में आप ज़्यादा अच्छे नहीं हो उस पर इस समय एनर्जी लगाना सही नहीं होगा, वो स्पेयर टाइम के लिए रखो जब आपके पास बहुत सारा टाइम हो। ओके, सो किंग ऑफ वॉन्ड्स का पहला मैसेज बेसिकली ये है आपके लिए। नाउ लेट्स सी अगला कार्ड, 5 ऑफ वॉन्ड्स, 5 ऑफ इंस्पिरेशन, बहुत सारी वॉन्ड्स की एनर्जी, द लवर्स, द हारोफांट, यस द हारोफांट, 2 मेजर आर्काना, एंड देन वी, ओ माय गॉड, 4 ऑफ वॉन्ड्स, पाइल नंबर 1। क्या चल रहा है ये तो बड़ी लवी डवी सी शादी वाली एनर्जी दिख रही है। 6 ऑफ कप्स, हम रेट्रोग्रेड पीरियड में भी हैं और रेट्रोग्रेड पीरियड नोटोरियस है, बदनाम है अपने इस एनर्जी के लिए कि पास से बहुत सारी चीज़ें लौटती हैं। सो पॉसिबिलिटी है कुछ लोगों के लिए कुछ पास से लौटे इस महीने में या आने वाले कुछ दिनों में। ओके, बट यस आपके लिए इस समय जो ब्लेसिंग्स दिख रही हैं मुझे वो है रिलेशनशिप्स की। आप शादीशुदा हैं, शादीशुदा नहीं भी हैं, अपने हिसाब से इस मैसेज को देखना। इस चीज़ की एक बहुत स्ट्रांग पार्टनरशिप जिसमें आप सिर्फ प्यार मोहब्बत का ही मतलब काम नहीं कर रहे, बल्कि आप एक दूसरे के लिए पिलर भी बन रहे हो जब आपको एक दूसरे की ज़रूरत है। ओके, सो इस समय आपके रिलेशनशिप्स हाईलाइट हो रहे हैं। अपने पार्टनर को चेक करें, उनकी माइंडसेट को चेक करें, देखें कि कहीं उन्हें कोई ज़रूरत तो नहीं है। इन केस आपको ज़रूरत है तो बोलें, अपने पार्टनर से बोलें कि मुझे इस चीज़ में आपकी हेल्प चाहिए, इस चीज़ में आपकी अंडरस्टैंडिंग चाहिए। ये समय है अपने रिश्तों को और मजबूत करने का। 4 ऑफ वॉन्ड्स से स्ट्रांग एनर्जी, स्टेबल एनर्जी कि बाहर का कोई आकर हिला ना सके इसको। ओके, सो ये कमाई भी होती है। जैसे अगर मैं बताऊं आपको कि हम बोले ना कि आपने क्या कमाया है जीवन में, तो हम ये दावा ठोक सकते हैं कि मैंने अच्छे रिश्ते कमाए हैं। कम है लेकिन एटलीस्ट ये मेरे लिए खड़े और मैं इनके लिए खड़ा, तो ये रियल वेल्थ है। पाइल नंबर 2, आई थिंक ये भी आपको एक मैसेज दिया जा रहा है। अगर आप रिलेशनशिप में अबंडेंट हो, आपके जेब में पैसा टिकेगा भी, आएगा भी। अगर आप रिलेशनशिप्स में हिले हुए हो तो जेब में भी पैसा नहीं टिकेगा, जो आ रहा है वो कम मात्रा में आ रहा है, आपकी जो पोटेंशियल उससे कम आ रहा है। ओके, सो रिलेशनशिप्स की इम्पॉर्टेंस को समझना और क्लेम करना कि मेरे लिए ब्लेस्ड पार्टनर है, मेरे लिए शादी है, शादी की जो खुशियां हैं वो मेरे लिए हैं, यू नो। तो इस तरीके से अपने आप को मोल्ड करने की कोशिश करना। ये ऊर्जा आपको डिसीजंस में भी मदद करेगी, या फिर ऑफिशियल जो कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं जिसके चलते हमें पता है कि यार ये तो होगा ही होगा मेरे करियर में, यू नो, या फिर ये चीज़ तो मुझे मिलेगी क्योंकि ऑफिशियल हो गया, राइट। तो ऑफिशियल चीज़ों को भी आप वेलकम कर पाओगे अगर आप अपने रिलेशनशिप्स में थोड़ी सी इंप्रूवमेंट लेकर आओ। ओके, 5 ऑफ वॉन्ड्स है आर्गुमेंट्स, ईगो, मैं सही हूँ, मैं बेटर हूँ, इससे बचो। ओके, ये मैसेजेस हैं। ओके, लेट्स सी थोड़े से और मैसेजेस पाइल नंबर 2 वालों के लिए। Thank you, great spirits.
वे टू मैनी, मुझे सिर्फ 2 कार्ड्स चाहिए। सो सीरियसली पाइल नंबर यहाँ पर ब्लू फ्लेम है, मैं लूँगी नहीं हालांकि इस कार्ड को। इसमें क्रिस्टल्स थे, बहुत सारे क्रिस्टल्स। सो लेट्स सी। सो ओके, वी हैव सेल्फ लव। रिलेशनशिप में इश्यूज इसलिए भी हो सकते हैं अगर चल रहे हैं आपके, तो उसका रीज़न हो सकता है सेल्फ लव की कमी। कभी कभी हम जब खुद से प्यार नहीं करते तो हम सामने वाले से भी जेन्यून या अनकंडीशनल लव नहीं कर सकते। सो सेल्फ लव को इन्वोक करना, सेल्फ लव के लिए प्रेयर करना, सेल्फ लव में टैप इन करना आपके इस समय की 90% इश्यूज को ख़त्म कर देगा। लिटरली मैं कह रही हूँ, आपकी 90% प्रॉब्लम्स एंड हो जाएंगी। तो कितना बड़ा बैगेज आप रिलीज कर दोगे। सो सेल्फ लव को इंक्रीज करो। ओके, ये मैसेज है। लाइफ फोर्स, यहाँ नंबर 25 था ना, यहाँ नंबर 16 है। आप जो हो ना पाइल नंबर 2, वो निकल नहीं पा रहा शायद इस समय। जैसे आपके अंदर ना वो जो ची एनर्जी जिसे हम बोलते हैं, यिन एंड यांग आपकी, जैसे ये बाहर नहीं अच्छे से निकल पा रहे, और आपको यही कहा जा रहा है बैलेंस मिसिंग है समहाउ। ओके, सो बैलेंस में अगर आना है अगेन सेल्फ लव, और ये बहुत इंस्टेंट है। इसके लिए ऐसा नहीं है कि पहले मैं 1 हफ्ता पहले सेल्फ लव करूंगा और फिर कुछ होगा, नहीं। आपने जैसे ही मोमेंट में सेल्फ लव को एम्बॉडी किया, उसके अगले ही पल में आपको ये दिखेगा कि आपके अंदर से वो प्रवाह जो आप हो वो बाहर निकल रहा है। इंस्टेंटली आपको अच्छा लगेगा। ओके, तो आपको ये प्रैक्टिस करने को यहाँ पर बोला जा रहा है। आपके आर्कएंजल्स भी यहाँ पर आ रहे हैं। मैं बहुत स्ट्रांगली आर्कएंजल गैब्रियल की और आर्कएंजल शैमुआल की एनर्जी पिक कर पा रही हूँ आपके लिए। ओके, और जैसे ये आर्कएंजल कह रहे हैं कि हम तुम्हें ब्लेस करना चाह रहे हैं, हम तुम्हें ग्रेस देना चाह रहे हैं, लेकिन तुम बैलेंस में नहीं हो, तुम फ्लक्चुएट कर रहे हो और उन डायमेंशंस में हम नहीं जा सकते। सो समहाउ आपको अपने आप को बैलेंस में लेकर आना होगा ताकि ग्रेट स्पिरिट्स भी आपको हेल्प कर सकें। ओके, ग्रेट स्पिरिट्स हर डायमेंशन में नहीं जा सकते। ओके, उनकी लिमिट होती है। सो अपने आप को बैलेंस में रखें। ये अगेन मैसेज है सेल्फ लव से यहाँ पर। ओके, ऑलराइट, लेट्स सी थोड़ी सी और टैरो कार्ड्स। पाइल नंबर 2, थैंक यू। द मून कार्ड, एंड 3 ऑफ पेंटिकल्स। काम है आपके लिए, मूवमेंट है आपके लिए, काम है आपके लिए, बातचीत है। अगर आप कम्युनिकेशन भी किसी के साथ एक्सपेक्ट कर रहे हो, खास करके अगर यहाँ पर कुछ लोग ऐसे हैं जो अपने रिलेशनशिप्स के लिए फैमिलीज को इन्वॉल्व करना चाहिए, ये सब है पॉजिटिव वे में मैं बोल रही हूँ, ये सब होगा आपके लिए। लेकिन अभी थोड़ा सा सेल्फ रिफ्लेक्ट करने का टाइम है मून कार्ड से। अभी है जहाँ बात कोई बोलने की ज़रूरत नहीं, वहाँ चुप रहो। ओके, ऐसे एकदम से एक्साइटेड नहीं हो जाना, ट्रिगर नहीं हो जाना और फिर ज़्यादा इन्फॉर्मेशन नहीं किसी को दे देनी। अभी है बस अभी साइलेंस का टाइम है, अभी सेल्फ लव का टाइम है। बाकी सब होगा। नया काम भी दिख रहा है, नई जॉब भी दिख रही है। जो लोग ऑलरेडी अपना काम कर रहे हैं, मतलब अपना बिजनेस कर रहे हैं, आपकी तरफ नए कॉन्ट्रैक्ट्स भी दिख रहे हैं। जो लोग रिलेशनशिप में हैं, अपनी फैमिलीज को आप इन्वॉल्व कर सकते हो। अभी सब है, लेकिन अभी नहीं। अभी है मून से थोड़ा सा चुपचाप बैठकर अपने आप को बैलेंस में लेकर आओ, डिटैच करो अपने आप को। ओके, ये मैसेजेस हैं। नाउ लेट्स सी थोड़े से और मैसेजेस पाइल नंबर 2 वालों के लिए। थैंक यू। यहाँ भी विंग्स हैं और देखो यहाँ भी आए मेल्किज़ेडेक। हायर लर्निंग, यू हैव लर्नड फ्रॉम योर एक्सपीरियंसेस, मोर इनर स्टडी इज नाउ रिक्वायर्ड टू फर्दर प्रोग्रेस। सीरियसली ये रीडिंग मुझे डिगल्स, मेरे अंदर बटरफ्लाइज लेकर आ रही है, क्योंकि पाइल नंबर 1 बहुत एक्यूरेट था और अब आपके पाइल में भी वही सेम एक्यूरेसी देखने को मिल रही है, जैसे सारे कार्ड्स आपस में कम्युनिकेट कर रहे हैं। मून कार्ड क्या है, मैंने यही बोला आपको कि अभी थोड़ा सेल्फ रिफ्लेक्ट करना है आपको, राइट? सेल्फ रिफ्लेक्ट करना है। और देखिए इसके ऊपर क्या लिखा है, मोर इनर स्टडी इज नाउ रिक्वायर्ड। अभी और थोड़ा सा खुद को साधना। अभी तक आपने बहुत कुछ सीखा है, लेकिन अब टाइम है अपने आप को और साधने का, अपने आप को और पढ़ने का। ओके, तो साइलेंस को चूज करके अपना बस काम करो जो आपको करने की जरूरत है। अब खुद को वेसल बनाना।
ओके, सो पढ़ो, खुद को किताबों में अपना ध्यान लेकर जाओ, ग्रंथों में अपना ध्यान लेकर जाओ, बड़े बुजुर्गों की बातों में अपना ध्यान लेकर जाओ, बहुत सारे आंसर्स मिलेंगे। ओके, कुछ नहीं होता तो आर्कएंजल्स के बारे में ही पढ़ लो कि ये आर्कएंजल क्या करते हैं, ये कैसे दिखते हैं, या किस चीज़ में ये मदद करते हैं, इससे भी बहुत सारे आंसर्स मिल जाएंगे। ओके, ऑल राइट, लेट्स सी फाइनल मैसेजेस पाइल नंबर 2 वालों के लिए। We have old man, inheritance, male. इनहेरिटेंस को हम कैसे देखते हैं? सडन वेल्थ। इनहेरिटेंस क्या है कि एकदम से आपको सडन वेल्थ मिल गई, राइट? सो ये मेटाफॉर है बेसिकली। आप सडन वेल्थ को अट्रैक्ट भी कर सकते हैं, मैनिफेस्ट भी कर सकते हैं अगर आप बैलेंस में हैं। अगर आप बैलेंस में नहीं हैं तो ये एक इशारा भी है कि इनकेस इस समय कुछ चीज़ें मैनिफेस्ट नहीं हो रही, होप बढ़ती है आपकी लेकिन वो चीज़ हो नहीं रही, और आप कह रहे हो कि ऐसा क्यों है? रीज़न है आपका बैलेंस में ना होना। आप ओवर स्टिमुलेटेड हो, आप ज़्यादा इन्फॉर्मेशन आपने भर ली है, अब आपको पता नहीं चल रहा उस इन्फॉर्मेशन का करें क्या, आपने रिफ्लेक्ट किया नहीं। ओके, सो थोड़ा सा बैलेंस और सडन वेल्थ आपके लिए। ओके, वी हैव ओशन, डिस्टेंस एंड जर्नी। गोता लगाना पड़ेगा। सनसेट देखें, सनसेट देखते वक्त या सनसेट के टाइम पर जर्नलिंग करना, रिफ्लेक्ट करना, ये बहुत अच्छा होगा। ओके, ओ माय गॉड, फ्रीडम एक्शन हॉर्स। मैंने बोला आपको ये बहुत इंस्टेंट एनर्जी है। यहाँ आपने काम किया, यहाँ रिजल्ट, लाइक लिटरली मैं कह रही हूँ, आप शॉक हो जाओगे। आप आकर इस वीडियो के नीचे कमेंट करोगे कि ना आज देखो मेरे साथ ये हुआ, आपने बोला था। ओके, सो ये बहुत फास्ट एनर्जी है पाइल नंबर 2, बहुत फास्ट। ओके, एकदम से आपको भी लगेगा कि ओ मैं कैसे संभालूं खुद को कि इतनी जल्दी से ये चेंज आ रहा है मेरी लाइफ में, बट थोड़ा सा बस काम कर लो। ओके, ऑलराइट, ये है आपकी रीडिंग पाइल नंबर 2। इंटरेस्टिंग रीडिंग आई बिलीव, होपफुली बहुत आपके लिए बेनिफिशियल भी साबित होगी ये रीडिंग। प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, अपनों के साथ शेयर कीजिएगा, पर्सनल रीडिंग के लिए वेबसाइट पर जाइएगा, नेक्स्ट रीडिंग तक मेरा वेट कीजिएगा। ओके, टेक केयर, लव्स, बाय। हाय पाइल 3, वेलकम टू योर रीडिंग। तो यस, पाइल नंबर 3 ये आपकी रीडिंग होने वाली है जिसपे हम देखेंगे वो सारे मैसेजेस जो इस समय आपको सुनने की ज़रूरत है मेरे माध्यम से। ओके, तो चलिए आपकी रीडिंग की शुरुआत करते हैं। तो जिन्होंने भी पाइल नंबर 3 को चूज़ किया है, ग्रेट स्पिरिट्स, क्या कहना चाहेंगे आप इनसे? थैंक यू, थैंक यू पाइल नंबर 3, आपका भी शुक्रिया। ऑल राइट, पहला मैसेज है होप, और मैं इसके बैकग्राउंड में रेनबो देख रही हूँ, और यहाँ पर बोट भी है छोटी सी जो कि जर्नी की बात करती है। ओके, सो होप, आशा निराशा ना बने, ये आपका काम है। आशा रखनी है हर चीज़ की, चाहे इर्द गिर्द कितना भी शोर क्यों ना हो, चाहे इर्द गिर्द कितनी भी आवाज़ें क्यों ना उठें और आपसे कहें कि ये तो अब तो नहीं होगा, ये अब इसकी आस छोड़ दो तुम। आपको जो छोड़ने की ज़रूरत है वो है इस पर्सन की संगति जो ये बोल रहा है। आपको अपनी ड्रीम्स को त्यागने की ज़रूरत नहीं है। तो ये कार्ड कह रहा है कि जो इस समय आपके ड्रीम्स के, गोल्स के इर्द गिर्द नेगेटिविटी है उसको त्याग दो। ड्रीम्स को, गोल्स को नहीं त्यागना, वो आपके लिए बने हैं। आपने वो सपना देखा है तो उसके पीछे यही रीज़न है कि आप उस सपने के लिए बने हो, उसको पूरा करने के लिए बने हो। और पीछे रेनबो का होना ये साइन है आपके लिए कि आपके ड्रीम्स ज़रूर फुलफिल होंगे। ओके, तो मैसेज क्या है? आशा बनाए रखो अपनी, और त्यागना ही है अगर किसी चीज़ को तो उस वॉइस को त्याग दो, उस ख्याल को त्याग दो। ओके, री एनर्जाइज, आपको अपनी बैटरी थोड़ी सी रिचार्ज करने की ज़रूरत है। आपके इर्द गिर्द हो सकता है कि कोई एनर्जी वेम्पायर रहा है पिछले कुछ दिनों में, पाइल नंबर 3, जिसने आपकी एनर्जी को थोड़ा सा सक किया है या आपको थोड़ा सा भटकाने की कोशिश की है। ओके, सो पहला मैसेज ये होप का, और फिर है नेक्स्ट स्टेप अपने लिए जो आपको उठाना है कि आप अपने आप को फिर से तरोताज़ा, फिर से पॉजिटिविटी से भरें।
री एनर्जाइज करने का मैसेज क्या है? खुद को फिर से पॉजिटिविटी में लेकर आना, आशा में लेकर आना, ड्रीम्स की फुलफिलमेंट के विश्वास में लेकर आना। ओके आप चाहें तो लिटरली अपनी सॉल्ट बाथ ले सकते हैं, बहुत अच्छा होता है एनर्जीज को रिलीज करने के लिए। पैरों को सोख करके बैठ सकते हैं। ओके शंख की आवाज़, घंटी की आवाज़ को सुनना। कभी कभी हम जब कीर्तन करते हैं, सत्संग करते हैं अच्छे लोगों का, उससे भी हम री एनर्जाइज महसूस करते हैं। तो अगर ये सब चीज़ें आप कर सकें तो बहुत अच्छा होगा। ओके एंड इनर नोइंग, यू नो इट। पाइल नंबर 3, ये मुझे कहने की ज़रूरत नहीं है, ये कार्ड जैसे आपकी हायर सेल्फ का मैसेज है कि नाज इनको पता है ये सब करना, लेकिन ये भूल जाते हैं। शायद भूलते आप इसलिए क्योंकि आप अपनी हायर सेल्फ के साथ कभी कभी डिस्कनेक्ट हो जाते हो, तो ईगो में चले जाते हो आप भी कभी कभी। पाइल नंबर 3 एंड इट्स ओके, ये ह्यूमन लाइफ का या ह्यूमन जर्नी ये जो चल रही है उसका हिस्सा है हमारा। तो खुद को गिल्ट से नहीं भरना, लेकिन बस याद रखें कि मैं ईगो नहीं हूँ। ओके मैं कभी भी ईगो नहीं हूँ, मैं सोल हूँ। ओके सो इनर नोइंग के साथ कनेक्ट करो, जो आपको डीप डीप डाउन लगता है कि यार मेरे को ये लगता है ना, ठीक है कि हाँ बाहर ये दिख रहा है वो दिख रहा है, लेकिन मेरे को पता है कि ये होगा। ऐसे बात करो ना, ऐसे ऐसे बिहेव करो ना, अपनी इनर नोइंग के साथ जुड़ो। ओके ये मैसेज है बेसिकली। नाउ लेट्स सी और क्या मैसेजेस हैं पाइल नंबर 3 वालों के लिए। थैंक यू। Take note, number 22, master number. Your answers are being given to you. Quieting external voices and excessive noise will give you the chance to hear what is being offered. My God, my God, ये रीडिंग ने मुझे हैरान किया है, पूरी रीडिंग ने, इसलिए क्योंकि पाइल नंबर 1 बहुत लाउड था, एक्यूरेट मैसेजेस जो मैं बोल रही थी वैसे ही कार्ड निकल रहे थे। फिर पाइल नंबर 2 के साथ ऐसा हो रहा है, अब आपके साथ ऐसा हो रहा है। सो आई थिंक ये रीडिंग मुझे बार बार करते रहना चाहिए, क्योंकि ये रीडिंग अच्छी है, क्योंकि इसमें फ्लो अच्छा आ रहा है। सो पाइल नंबर 3 आंसर्स आपकी तरफ आ रहे हैं। ओके कोई पर्सन आपको बीच में लटका कर रख रहा था, कोई जवाब नहीं दे रहा था मैसेज का, ईमेल का, वो मजबूर हो जाएगा आपको मैसेज करने के लिए, कॉल करने के लिए, ईमेल करने के लिए। कुछ ऐसी दिव्य शक्तियां बन जाए, क्योंकि इस समय आप अलाइनमेंट में हो आंसर्स के लिए। बीच में नहीं आपको झूलते रहना। आप कह रहे हो कि मेरे को कंप्लीशन चाहिए, और आप उसे क्लेम भी कर रहे हो, अट्रैक्ट भी कर रहे हो, तो सामने वाला मजबूर हो जाएगा, जैसे उसको ऐसा कर दिया जाएगा कि हाँ इसको आंसर दो। ओके सो आपकी स्पिरिचुअल टीम बहुत मेहनत कर रही है इस समय। पाइल नंबर 3 आपके लिए बहुत मेहनत की जा रही है आकाशग्राम में। ट्रस्ट करो, बिलीव करो। ओके तो जो एक्सटर्नल वॉइसेस हैं, अगेन मैं कह रही हूं, उनको त्याग दो। सपनों को नहीं त्यागना, इन वॉइसेस को त्याग दो जितना पॉसिबल हो सकता है। अगर फुली आप त्याग सकते हो अच्छी बात है, लेकिन अगर आप पूरे तरीके से भी नहीं त्याग सकते तो एटलीस्ट बाउंड्री सेट कर लो, कम्युनिकेशन कम कर लो वहां से, ध्यान अपना कम कर लो वहां से। ओके सो कि आपको करने को कहा जा रहा है। ओके लेट्स सी थोड़ी सी और ऑरेकल कार्ड्स, और फिर हम टैरो कार्ड्स को देखेंगे पाइल नंबर 3 वालों के लिए। थैंक यू ग्रेट स्पिरिट्स। रैबिट, ब्यूटीफुल। रैबिट पता है क्या है? रैबिट जो है वो हे खाते हैं, अगर आपको पता हो। हे की जो वाइब्रेशनल फ्रीक्वेंसी गिनी जाती है वो है अल्फा, खास करके जो अल्फा ग्रास होती है उसकी वाइब्रेशन फ्रीक्वेंसी गिनी जाती है मनी की, लिटरल सेंस में मनी। अबंडेंस के हालांकि बहुत रूप होते हैं, लेकिन अबंडेंस में स्पेसिफिकली मनी। ओके सो रैबिट की एनर्जी आपके लिए आई है। अगर आप रैबिट को अपना साइन बनाकर चलें, या रैबिट को अपना लकी चार्म बनाकर चलें कि अगर मुझे रैबिट दिखे तो मेरे साथ कुछ अच्छा होगा, ये मेरा साइन है। जैसे कुछ लोग एंजल नंबर्स के साथ ऐसा करते हैं, राइट। सो रैबिट को अपना लकी चार्म बना लो, क्योंकि रैबिट आपको रिच बनाना चाहता है। ओके साथ ही साथ रैबिट की एनर्जी प्रेगनेंसी भी लेकर आती है। तो आई रियली डोंट नो कितने लोग यहाँ पर प्रेगनेंसी को मैनिफेस्ट कर रहे हैं। तो गॉड ब्लेस यू, जल्दी से आपकी प्रेगनेंसी मैनिफेस्ट हो, ये मेरी दिल से प्रार्थना है आपके लिए। लेकिन ये आपके सेक्रल चक्रा, जैसे कि कोई किसी क्रिएटिविटी का बर्थ होना, ये उसके बारे में भी हो सकता है।
ओके, सो अगेन आई थिंक इस समय क्या हो रहा है, आपके अंदर से बहुत सारी चीज़ें बाहर निकलने की कोशिश कर रही हैं, टैलेंट्स, बातें, गुस्सा भी हो सकता है कुछ लोगों का कि बहुत समय से आपने कंट्रोल किया लेकिन वो बाहर निकलने की कोशिश कर रहा है। ये रिलीज है, इसको होने दो। इसको डाउट मत करो कि हाय मैंने बोल दिया तो पता नहीं क्या भूचाल आ जाएगा, तो वो भी तो बोल रहे हैं ना, तो उनके बोलने से अगर भूचाल आ रहा है तो एक बार आपके बोलने से भी भूचाल आ जाए। बेसिकली ये मैसेज है। ओके, इसको होने दो। ओके, रैबिट का ये मैसेज है। वाओ, आउल, फिर से इनर नोइंग, फिर से आपकी हायर सेल्फ मेरे कान खींचने को आगे और वो कह रही है कि इनको पता है नाज, इनको पता है, इनको मत ज्यादा बता। आपकी हायर सेल्फ मेरे साथ ना जैसे दोस्ती वाले मूड में है। ओके, बट है पायल नंबर 3, आपकी हायर सेल्फ कह रही है कि इन्हें पता है, विच मीन्स कि आपको पता है। पायल नंबर 3, आई थिंक आप रीडिंग्स इसलिए देखते हो, रिमेंबर, याद करने के लिए जो आप भूल गए हो। ओके, सो ये मैसेज का रिपीट होना थोड़ा सा सीरियस हो जाता है, टू बी ऑनेस्ट, क्योंकि अगर आप बहुत भूल रहे हो अपने ट्रू सेल्फ को, ट्रू इनर नोइंग को, तो मुझे ये भी समझ में आता है कि आपके इर्द गिर्द एक्चुअल में बहुत सारी टेंशन है, या एक्चुअल में जो एक्सटर्नल वॉइसेस हैं वो बहुत टॉक्सिक हैं। सो इन केस आप यहाँ पर ऐसे मोड पर हो जहाँ पर आपको लगता है कि आई नीड हेल्प नाज, मुझे पता है मैं क्या हूँ, मुझे पता है मैं क्या अचीव कर सकता हूँ, लेकिन इस वॉइस का मैं क्या करूँ। तो अगर कोई थर्ड पार्टी इंटरवेंशन हो सकती है, कोई हेल्प आप कहीं से ले सकते हो, तो ये करना भी अच्छा होगा। ओके, ये आवर बेसिकली हेल्प है। ओके, सो यस, आई डोंट नो ये किसको मैसेज सुनने की ज़रूरत है, लेकिन अगर आप किसी को इन्वॉल्व कर सके अपनी सिचुएशन में हेल्प के लिए, थर्ड पर्सपेक्टिव के लिए, तो वो भी बहुत अच्छा होगा। ओके, नाउ लेट्स सी आपके टैरो कार्ड्स क्या बताते हैं पायल नंबर 3। और ये अगर कोई पर्सन नहीं है तो ये कोई गॉड गॉडेस से प्रार्थना हो सकती है कि प्लीज़ इसमें इंटरवेंशन दो, प्लीज़ मुझे यहाँ से बाहर निकालो, इस सिचुएशन से बाहर निकालो, यू नो। सो ये प्रार्थना भी हो सकती है, क्योंकि यहाँ पर बहुत ऐसे लक्ष्मी माता की एनर्जी आई, जो हमने पीछे भी बात बोली यहाँ पर आपको। ओके, टैरो कार्ड्स, पाइल नंबर 3 के टैरो कार्ड्स, द हैंग्ड म्यूज, द हैंग्ड मैन इन ट्रेडिशनल टैरो। हाँ, मुझे लगा फ्लिप हुआ है। एंड वी हैव द मून कार्ड। ओह, हाँ, द हैंग्ड मैन एंड द मून कार्ड। एट ऑफ कप्स। आई थिंक ये रीडिंग बहुत क्लियर है। ये रीडिंग सिंपली आपसे कह रही है इट्स हाई टाइम, पाइल नंबर 3, कुछ लोगों से आगे बढ़ने का, उनको गुड बाय बोलने का, उनकी संगति को त्यागने का, उनके फ्रेंडशिप्स को त्यागने का, क्योंकि यहाँ पर कुछ लोग ऐसे हैं जो आपके लिए गलत चीज़ों को मैनिफेस्ट कर रहे हैं। ओके, उनकी गुड इंटेंशंस नहीं है, कुछ लोग नहीं चाहते आप जीवन में आगे बढ़ें। मुझे ऐसे मैसेजेस देना बिल्कुल भी पसंद नहीं है, इसीलिए मैं थोड़ी सी रिकन्सिडर कर रही थी कि मैं दोबारा से शफल करूँ या नहीं, बट आई गेस ये मैसेजेस हैं तो मैं दे रही हूँ आपको। आपके इर्द गिर्द कुछ अच्छे लोग नहीं हैं और वो नहीं चाहते कि आप जीवन में प्रोग्रेस करें। उनको है कि आप कॉन्स्टेंटली स्पिरिचुअल लेसन्स को लर्न करते रहें, या आप इसी पेंडुलम में झूलते रहें कि आप हर चीज़ को ऐसे देखें कि ओह, ये बुरी चीज़ मेरे साथ इसलिए हो रही है क्योंकि मेरे लिए कोई स्पिरिचुअल लेसन है। कुछ हद तक ये कॉन्सेप्ट रियल है, लेकिन अगर आप इसी में अटके पड़े हो तो फिर आप लेसन से सीखते रहोगे सारी उम्र। एक्सपीरियंस कहाँ है, सन कहाँ है, मून की एनर्जी रहेगी, तो ये थोड़ी करना है हमको। ठीक है, स्पिरिचुअल लेसन अपनी जगह, लेकिन यार हमको रियल लाइफ के भी एक्सपीरियंसेस चाहिए ना, हमको सक्सेस चाहिए, प्रोग्रेस चाहिए। लेसन्स में थोड़ी झूलते रहेंगे हम, तो मज़ा क्या है फिर ह्यूमन लाइफ का, राइट। सो रियली आपको लिटरली लिस्ट बनानी होगी। अगर आपको कोई भी पर्सन ऑफ वाइब दे रहा है, पीछे हट जाओ उस पर्सन से। 8 ऑफ कप्स आपकी चॉइस है, आपका गुड बाय कहना है। ओके, जैसे ये है कि वेट मत करो सिचुएशन के एंड होने का, आप एंड करो सिचुएशन को और फिर वापस भी नहीं जाना। कुछ लोगों के लिए 8 ऑफ कप्स ये भी हो सकता है कि आप
ख़त्म करते हो लेकिन फिर से शुरू कर देते हो। आप बातचीत बंद कर रहे हो किसी पर्सन के साथ, लेकिन फिर से आप मैसेज कर रहे हो क्योंकि आप वीक हो समहाउ। तो वो वीकनेस क्यों है? क्योंकि आप ईगो के साथ रेजोनेट कर रहे हो। इसीलिए आपकी हायर सेल्फ 2 बार आई है। देखो यहाँ पर आपकी हायर सेल्फ कह रही है इन लोगों को इतना ज्ञान है लेकिन ये फिर भी गलतियां कर रहे हैं, क्योंकि ये भूल रहे हैं अपनी ट्रू सेल्फ को, अपनी इनर नोइंग को। ओके, सो मत कीजिए। पायल नंबर 3 ये मैसेज है, एस ऑफ पेंटिकल्स। वाओ, हम मटीरियल एक्सपीरियंसेस की बात कर रहे थे और देखो उसी के रिगार्डिंग न्यू बिगनिंग। 3 ऑफ पेंटिकल्स, 3 ऑफ मटीरियल। सो ये पायल पता है कैसे लोगों का, सी यहाँ 2 ऑफ पेंटिकल्स है। ये पायल ऐसे लोगों का है जिनको बिन मांगे चीज़ें मिलें। समहाउ आपकी ऐसी डेस्टिनी है या ऐसा लक फैक्टर है इस इनकारनेशन में, तो इनकेस आप इसको जी नहीं पा रहे हैं या इस रियलिटी में जा नहीं पा रहे हैं, तो कहीं तो गड़बड़ है ना। आप बने हो बिन मांगे चीज़ों को रिसीव करना, बिन मांगे कि आपने कोई चीज़ मांगी भी नहीं लेकिन वो फिर भी आपके सामने हाजिर है, क्योंकि आपके अंदर इतना भंडार है ज्ञान का, तो वो आपकी रियलिटी में वाइब्रेशनल फ्रीक्वेंसी को क्रिएट करता रहेगा। लेकिन जैसे ही आप उस ज्ञान से डिस्कनेक्ट हुए, प्रॉब्लम्स आएंगी। आप ऐसे लोगों को अट्रैक्ट करोगे जो आपका अच्छा नहीं चाहते, जो आपके लिए नेगेटिव चीज़ों को मैनिफेस्ट कर रहे हैं, और आप वो अलाउ करते हो। कैसे अलाउ करते हो? अपनी एनर्जीज को लो करके। आप अगर ईगो सेल्फ में हो, आप ऑब्वियसली पेंडुलम में झूल रहे हो। पेंडुलम क्या है? डिस्ट्रैक्शंस। ओके, सो डेस्टिनी क्या लेके बैठे हो, कर क्या रहे हो? पायल नंबर 3, मुझे तो अब सच में थोड़ा सा गुस्सा आ रहा है आपके ऊपर कि इतनी खूबसूरत लाइफ जर्नी हो सकती है आपकी, बिन मांगे चीज़ों का मिलना, ये कितने लोग बोल पाते हैं? तो ये जो भी है 8 ऑफ कप्स, इसको स्टेबलाइज करो। 8 ऑफ कप्स ऐसे फ्लक्चुएट कर रहा है आपका। आप ख़त्म करते हो किसी एक चीज़ को, फिर से शुरू कर देते हो 3-4 दिनों के बाद या 1 महीने के बाद। ये फूड के साथ रिलेशनशिप भी हो सकता है, हैबिट्स भी हो सकती हैं। ओके, मत करो। ओके, ऑलराइट, लेट्स सी थोड़ी सी और कार्ड्स। देखो यहाँ पर टेम्परेंस कार्ड आया, बैलेंस का। मैंने भी इसको, हालांकि इस डेक को भी शफल नहीं करना है, पहले मुझे इससे कार्ड्स लेने हैं। ओके, सो लेट्स सी पाइल नंबर 3 वी हैव नंबर 13 हार्ट कंपास। इनर नोइंग वाला ये मैसेज है, उससे मिलता जुलता ही। दिल की सुनना, दिल कहाँ लेकर जा रहा है आपको। कंपास क्या है? डायरेक्शन। बेसिकली कहाँ जाने की, कहाँ जाना है आपको, कहाँ पहुँचना है, वो आपके दिल को पता है। तो आप अपने दिल की सुन रहे हो क्या? आप तो एक्सटर्नल वॉइसेस की सुन रहे हो, तो दिल को सुनने का मौका कब मिलेगा? ओके, सो ये मिस्टेक मत कीजिए। नंबर 36 विल पावर। ये डेफिनेटली कुछ ऐसा सीन है, जैसे मैं बहुत क्लीशेड सा एग्जांपल दूंगी, आप उसके बेस पर समझ लेना। जैसे कोई कह रहा है कि आई नो ये फूड मेरे लिए अच्छा नहीं है, और नाज मैंने ट्राई भी किया है, लेकिन फिर मैं मजबूर हो जाता हूँ। मेरे सामने ऐसी वीडियोज़ आ जाती हैं, या मैं जब बाकी लोगों को वो खाना खाते देखता हूँ तो फिर मेरा भी मन करने लगता है। तो आपको विल पावर लगानी पड़ेगी। ओके, दूसरों के चेंज होने का वेट मत करो। ये चेंज की रिक्वायरमेंट आपके अंदर पैदा हुई है, तो विल पावर को इच्छा शक्ति जगानी होगी। एक इच्छा बोल रही है कि इसी में स्टक रहो, लेकिन एक इच्छा जागी कि ना भाई, इसमें नहीं बैठे रहना हमको, तो उसको जगाना होगा। ओके, शक्तिपीठ ये शब्द आ रहा है, पता नहीं क्यों आपके लिए शक्तिपीठ। अगर आपका कोई ऐसा प्लान है या कोई ऐसा प्रोग्राम बनाया है आपने, जहाँ पर आपको है कि मेरे को घूमने जाना है, विजिट करना है ऐसी प्लेस को, शक्तिपीठ, ये रैंडम सा वर्ड आया आपके लिए। ओके, सो लेट्स सी। टू ऑफ कप्स, बेटर रिलेशनशिप तब तक नहीं आएंगे जब तक नेगेटिव रिलेशनशिप्स को लेट को नहीं करते। ये ब्लेसिंग है आपके लिए टू ऑफ कप्स की। सोलमेट, ओके, सॉलिड रिलेशनशिप्स, टू ऑफ कप्स और एम्परर साथ में, सॉलिड, कि थर्ड पर्सन का इन्फ्लुएंस ना हो। आपस की बात है, चलो आपस में बैठ के करते हैं, ऐसे रिलेशनशिप्स, ये हेल्दी रिलेशनशिप्स गिने जाते हैं। सो
ये ब्लेसिंग है आपकी बेसिकली। ओके, अगर आप कोई बिजनेस करने का भी सोच रहे हैं तो आई थिंक एक राइट माइंडसेट की वजह से राइट क्लाइंट्स को अट्रैक्ट कर पाना, राइट एल्गोरिदम में जा पाना, ये वो भी ब्लेसिंग है। लेकिन ये 8 ऑफ कप्स को स्टेबल होना पड़ेगा पहले। ओके, लेट्स सी थोड़े से और मैसेजेस पाइल नंबर 3 वालों के लिए। ओके, ओडेन, कुछ लोग अगर रून्स सीखना चाहते हैं, डिविनेशन टूल रून्स, ओके, रून्स की विद्या बहुत अच्छी रहेगी आपके लिए। अपनी पर्सनल सेल्फ डेवलपमेंट के लिए भी आप सीख सकते हैं अगर आपको प्रोफेशन नहीं करना है उसका। इसके ऊपर लिखा है साइकिक इनसाइट, योर थर्ड आई इज ओपन, इनर नोइंग, सी ट्रुथ फॉर व्हाट इट इज, फॉलो योर इंट्यूशन, हार्ट कंपास का मैसेज अगेन वही, फॉलो योर इंट्यूशन। आपकी इंट्यूशन भी आपको पहले ही बता देगी अगर कुछ भी ऑफ है। ओके, किसी पर्सन के बारे में या सिचुएशन के बारे में आपको पहले ही पता चल जाएगा, 3-4 दिन पहले। तो अगर इतनी एडवांटेज मिल रही है तो उसको यूज भी तो करो। थर्ड आई इस समय आपकी ओपन है, तो चीज़ें जैसी दिख रही है उनको वैसे देखो, उसमें ऐसे एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन ऐड करने की कोशिश मत करो। ये मैसेज बहुत इंपॉर्टेंट मैसेज है पायल नंबर 3 आपके लिए। इस समय जो पर्सन जैसा रंग दिखा रहा है अपना, वो वैसा ही है, उसके पीछे कोई स्ट्रैटेजी नहीं लगी हुई। सो रियलिटी को जैसी रियलिटी है वैसे ही देखो। ओके, सो फाइनल मैसेजेस पायल नंबर 3 वालों के लिए क्या है? या सो वी हैव जस्टिस, डॉक्यूमेंट, स्केल्स, ये है मेरी बारी, अब मेरी बारी है। जैसे कोई ये कह रहा है अब मेरी बारी है, पहले तुम्हारी बारी थी अब मेरी बारी है, इससे बैलेंस का आना, सक्सेस, क्राउन, प्राइड। कुछ लोगों का आपकी लाइफ से जाना आपके लिए मैसिव सक्सेस लेकर आएगा, ये प्रेडिक्शन है मेरी आपके लिए। कुछ नेगेटिव लोग जैसे ही आपकी लाइफ से बाहर जाएंगे वैसे ही सक्सेस के दरवाजे खुलेंगे आपके लिए। मच नीडेड या फिर मच अवेटेड इवेंट्स जो होते हैं उनका होना शुरू हो जाएगा। ओके, अपॉर्चुनिटीज, होम, गेट, दरवाजे का खुलना, पोर्टल का खुलना, हैंग्डमैन की एनर्जी से बाहर निकलना। हैंग्डमैन बुरा कार्ड नहीं है, लेकिन इसमें थोड़ी बैठे रहेंगे। हमको हैंग्डमैन के साथ सन चाहिए, हमको मून नहीं चाहिए हैंग्डमैन के साथ। हैंग्डमैन है कि स्पिरिचुअल लेसन सीखा, गुड, अब हम 3D लाइफ के एक्सपीरियंसेस को जिए, जो हमारी डिजायर्स हैं वो फुलफिल हों, राइट। सो ये वो है। आई थिंक इस पूरी रीडिंग का इंपॉर्टेंट कार्ड आपका 8 ऑफ कप्स है। इसको साध लो, इसको समझ लो, काम बन जाएंगे। ओके, ऑलराइट, पाइल नंबर 3 ये है आपकी रीडिंग। होपफुली इस रीडिंग से आपको बहुत सारी इंसाइट्स मिली होगी। प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, अपनों के साथ शेयर कीजिएगा। पर्सनल रीडिंग के लिए वेबसाइट पर जाइएगा और नेक्स्ट रीडिंग तक मेरा वेट कीजिएगा। ओके, टेक केयर, लव्स, बाय।